बढ़ते आगे बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां पीएम आवास पर बैठक हुई है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल इस दौरान बैठक में मौजूद रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी भी बैठक में देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक हो रही थी। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी देखने को मिली। इसके अलावा अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद थे और इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। प्रदीप जी हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, पीएम आवास पर बैठक हुई है जिसमें एक बार फिर से तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी, एनएसए, सीडीएस की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी देखने को मिली। इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़े आदेश जारी किए जा सकते हैं? किस संदर्भ में ये बैठक और आगे की रणनीति क्या? और देखिए, बिल्कुल एक उच्च स्तरीय बैठक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रणनीतिक बैठक काफी महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रही हैं। तो सीज फायर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत वो की है, ये जानकारी मिल रही है। इससे पहले रणनीतिक तौर पर इस बैठक में आगे के एक्शन पर चर्चा हुई है और इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि ये जो खासतौर से स्थिति की समीक्षा, सुरक्षा की समीक्षा, साथ ही आगे जिस तरीके से पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया है तो टूक कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसी अनुरूप कार्रवाई करेगा। फिलहाल युद्ध विराम है, बीते कल सीमा पर शांति रही है, लेकिन इस बीच जो एयर स्पेस बंद किए गए थे, पाकिस्तान की ओर से खोले गए हैं, उसकी आड़ वो पहले ही ले रहा था। ये जानकारी भी दी गई थी सेना की ओर से। आज का घटनाक्रम यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक समाप्त हो चुकी है। अब जो ब्रीफिंग करेगी सेना की ओर से जानकारी दी जानी है। इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, जिसकी जानकारी सेना की ब्रीफिंग में मिल सकती है। एक बड़ा फैसला ये भी आया है कि जो भारतीय एयर स्पेस बंद किया गया था, भारत पाकिस्तान तनाव के चलते वो एयर स्पेस खोलने का निर्णय हुआ है, ये भी जानकारी अभी भी मिली है। तो कई रणनीतिक मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो लगातार रणनीतिक बैठक कर रहे थे और जिस तरीके से आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया पाकिस्तान में, उसके बाद उकसाने की कार्रवाई जो पाकिस्तान की ओर से की गई, उसका जोरदार माकूल जवाब दिया गया। युद्ध विराम की मांग की गई पाकिस्तान की ओर से, तो युद्ध विराम किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से हालात हैं, अगर युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। दूसरा, डीजीएमओ स्तर की बातचीत में जानकारी निकल कर आ रही है कि इसमें ये सैन्य वार्ता है और सिर्फ सीमा पर जो हालात बने हैं उसके संदर्भ में बातचीत होगी। बाकी कूटनीतिक बातचीत या कोई अन्य दो देशों की बातचीत शुरू हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ही साफ किया गया है। तो भारत ने जो दंडात्मक कार्रवाई की थी, चाहे वो सिंधु जल बंटवारा जो संधि थी उसको निलंबित किया गया, दूतावास के कर्मियों को संख्या घटाई गई, इसके अलावा जिस तरीके से जो वीजा रद्द किए गए, वो तमाम फैसले बदस्तूर जारी रहेंगे। और आतंक के खिलाफ कार्रवाई में कथनी करनी में क्या पाकिस्तान करता है, उस पर नजरें रहने वाली हैं भारत की। तो कहीं ना कहीं ये जो सैन्य कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से भारत ने माकूल जवाब दिया है, उसके बाद भारत डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भी दो टूक कहने वाला है कि अगर युद्ध विराम तोड़ा जाता है तो भारत इसको युद्ध की कार्रवाई मानते हुए पुरजोर तरीके से जवाब देगा। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि दो बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से साफ है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया, पहल की और उसके बाद सीज फायर को लेकर के सहमति भी जताई। जब दोनों देशों के बीच में ये औपचारिक घोषणा हो गई तो कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया। अब एक बार फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से बातचीत के बीच में मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, ये जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अब से कुछ ही देर में, तब इस बात का खुलासा होगा कि क्या कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुई। लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अपनी बात पर अडिग रहेगा, क्योंकि
भारतीय सेना की तरफ से जो भी ऐलान किए गए निश्चित रूप से उसका सबूत भी है और कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, ये भी प्रामाणिकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस बात के सबूत भी जग जाहिर है। सीज फायर को लेकर के हो चाहे इस दौरान डीजीएमओ की बातचीत को लेकर के हो, एक बार फिर से डीजीएमओ के बीच में बातचीत हो रही है, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई है, किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, क्या सहमति बनती हुई नजर आएगी, आगे के क्या दिशा निर्देश होंगे, इसको लेकर के अब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण होने वाली है, इसी में जानकारी साझा की जाएगी कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है उसमें किस स्तर पर भारत की ओर से पाकिस्तान को आगाह किया गया है, क्या बातचीत हुई है। रणनीतिक तौर पर जितना जरूरी होगा उतनी ही जानकारी साझा की जाएगी सेना की ओर से, क्योंकि ये संवेदनशील और सैन्य ऑपरेशन से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा ये देखना होगा। लेकिन भारत ये साफ कहता रहा है कि अगर उकसाने वाली कार्रवाई किसी भी तरह की पाकिस्तान ने सीमा की ओर की या भारत पर उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की या ड्रोन हमले करने की कोशिश की, तो भारत ये युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसे अनुरूप जवाब देगा। बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी ये जानकारी दी गई थी। तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की ये बातचीत अपने पाकिस्तानी समकक्षी के साथ वो चल रही है, सूत्री जानकारी दे रही है। और उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई है और कहीं न कहीं ये मैसेज देने के लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अगर कोई भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो भारत उसी अनुरूप कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल सीमा पर जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है, फिलहाल वहाँ पर कोई गोलाबारी नहीं हो रही है और पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता, निश्चित तौर पर ये सवाल है कि कब तक वो ये इंतजार करना चाहेगा और अगर उसकी ओर से कार्रवाई होती है तो भारत का पलटवार क्या होगा। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसी अनुरूप वो जवाब भी देगा। तो फिलहाल पूरी तरीके से आज की डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद ही थोड़ी तस्वीर साफ हो सकती है कि क्या सहमति बनकर उभरती है। लेकिन ये सैन्य बातचीत है और इसका कूटनीतिक वार्ता से कोई लेना देना नहीं है, ये पहले ही भारत ने साफ कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।